वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपकी हेल्प करता है, दूसरों को ज़रूर शेयर करो, ठीक है बच्चों। तो मैंने 7A तक कंप्लीट करा दिया। जिन बच्चों ने नहीं देखा तो वो 7A से देखना चालू करें, तो कुछ थोड़ा बहुत इक्वेशन के बारे में समझ में आएगा, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये 7B के कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, बच्चों को अक्सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप लिखें ना, आप पहले समझें उसके बाद लिखें, तो आपको इस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। देखो होता क्या है, इसको देखते हैं। इफ़ x इज़ एन इंटीजर, हम मान लेते हैं x इन इंटीजर है, ठीक है। हम ये नंबर लाइन यहाँ बना लेते हैं, ये 0 है। हम मान लेते हैं कहीं एक इंटीजर है, ठीक है, ये एक इंटीजर है। अब ये प्लस हो माइनस हो कुछ नहीं कह सकते, इंटीजर है। इस लाइन पे कहीं भी मान सकते, 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं भी मान सकते ये इंटीजर है, ठीक है। ये एक लाइन पे एक इंटीजर है, बहुत ध्यान से समझना। द एक्स इज अ इंटीजर, व्हाट आर द नेक्स्ट 2 इंटीजर, मतलब इसके 2 इंटीजर बताने। लार्जर, लार्जर का मतलब आपको पता है कि हमें राइट साइड मूव करना पड़ेगा। अब बोला कि ये चीज़ नेक्स्ट, बोला नेक्स्ट 2 इंटीजर, यानी अगला जो नंबर होगा हमारा x+1 होगा और दूसरा x+2 होगा, ये 2 इंटीजर। तो आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएंगे, x+1, x+2। बात समझ गई, बिल्कुल इजी था, कोई टफ नहीं था, ठीक है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं जो x इज अ इवन इंटीजर, यहाँ कहीं इवन इंटीजर, हमें ये नहीं पता कौन सा इवन इंटीजर है, हमें मान लिया कि x एक इवन इंटीजर है। व्हाट आर द नेक्स्ट, मतलब इसके आने वाले 2 लार्जर, मतलब इससे बड़े इवन इंटीजर, यानी ये x है तो अगला x+2 होगा, दूसरा x+4 होगा। गॉट इट, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो हमारा पहला इंटीजर x+2, दूसरा x+4। गॉट इट, कुछ भी टफ नहीं था, सिंपल था। अरे अब इसको जो द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज दिस, मतलब कोई 2 इंटीजर हैं, उनका सम क्या है, ये है, ठीक है। हम मान लेते हैं 2 इंटीजर के हमारे a+b = -8। बात समझ में आ गई, मतलब हाँ यहाँ से बोला कि द सम ऑफ 2 इंटीजर। हम मान लेते हैं 2 इंटीजर क्या है, ये x और y। हम लिख भी सकते हैं लेट, लिखना चाहो कोई तो कर लो, लेट 2 इंटीजर्स आर a, b। सम हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, अभी डायरेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। अब मुझे बोला इफ़ 1 इंटीजर रिप्रेजेंटिंग बाई x, मतलब इन दोनों में से किसी एक को x मान लिया। बात समझ में आएगी, तो रिप्रेजेंट x, ठीक है, रिप्रेजेंट द अदर इंटीजर इन टर्म ऑफ x, मतलब अदर इंटीजर को x के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो बस हमें पता है कि किसी एक को हम मान लेते हैं, इन दोनों को किसी को मान लेते हैं, हम इसको ही मान लेते हैं, इसे x मान लिया, ये भी रह गया। अब दूसरा इंटीजर क्या चाहिए, x की टर्म में चाहिए, यानी इस b की वैल्यू हमें चाहिए x टर्म में। इस x को हम इस साइड भेज देंगे तो हमारा फाइनली b = -8, और ये प्लस का तो माइनस का x। गॉट इट, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो अब बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन a एंड y, a और y का डिफरेंस 20 है। तो देखते हैं y डिफरेंस, बोला y - a = 20, ठीक है। रिप्रेजेंट द अदर इंटीजर टर्म ऑफ y, रिप्रेजेंट अदर इंटीजर टर्म ऑफ y, मतलब a को y के रिप्रेजेंट में करना, तो a को बदल ले जाएंगे तो y ये इधर आएगा तो -20, ये इधर हो जाएगा ये। तो हमारे जो फाइनल आंसर इसका हो जाए a = y - 20।
ठीक है, आंसर है हो गया। तो हमें नहीं लगता ये टफ क्वेश्चन है। अगर ये भी टफ है तो भाई 8 क्लास के लिए तो भाई दिक्कत है। छोटी छोटी चीज़ों को समझना ही बेटर है। कि आप छोटी छोटी चीज़ों को समझते चलेंगे तो अपना मैथ बेटर बन चला जाएगा। मैथ को अच्छा करने का एक ही तरीका, जितना आप मैथ लगा सकते हैं, चाहे छोटी क्लास का चाहे बड़ी क्लास का, जो आपको क्वेश्चन मिले लगाते रहो। अब ये मत देखो ये कौन सी बुक का है, बस ये बोल दो ये क्वेश्चन मेरे सिलेबस का है या नहीं, बस, और करते रहिए। आपका एक दिन मैथ बहुत टॉप का बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसके ई पे चलते हैं और इन क्वेश्चनों के आंसर सारे सही होंगे। अगर किसी भी मिस्टेक है तो हम सही कर देंगे। ठीक है, चलो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर ए, और आप देखते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन को लैंग्वेज ही का सबसे खेल है और कुछ खेल नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते हैं और करते हैं। बोर्ड पे फोकस रखोगे तो कुछ सीखोगे, नहीं तो जैसे काम चल रहा वैसे ही चलता रहेगा। एक दिन ये आएगा मैथ में आता ही नहीं, अब क्या करें। तो अभी से वो काम करो, थोड़ा बहुत तो ध्यान दो, जितना पढ़ते हो उतना ही फोकस करो और एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। बस जितना पढ़ते हो उतना ही पूरा फोकस बोर्ड पे रखो, क्या कह रहा है टीचर। ठीक है, चलो। इफ़ प्रिया इज़ एन ईयर्स ओल्ड, कि प्रिया जो एन ईयर्स ओल्डर नाउ, मतलब नाउ है जो प्रेजेंट में जो उसकी एज है ना वो कितनी है, एक्स ईयर। ठीक है, एक्स ना एन दिया गया है। ठीक है, नाउ ओल्ड विल सी बी नेक्स्ट ईयर, मतलब वो कह रहा है नाउ से वो नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर क्या मतलब, नेक्स्ट ईयर देखो क्या हो जाएगा, जो भी उसमें एक प्लस हो जाएगा, बस यही तो हो जाएगा। अब बोल रहा कि एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब नाउ से नहीं, यहाँ से नहीं 5 ऐड करना, मतलब नाउ प्रेजेंट से उससे 5 ईयर्स क्या हो जाएगी। तो 5 ईयर्स ओल्ड हमारी क्या हो जाएगी, हमारी 5 ईयर कितनी हो जाएगी, n+5। गॉट इट। गलती से इसमें 5 ऐड ना कर देना, तो हमारा 6 आंसर है। बोल रहा है फ्रॉम नाउ, नाउ का मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला हाउ विल वाज सी ओल्ड नेक्स्ट ईयर एगो, मतलब जो उसकी एज थी उससे 10 साल पहले क्या होगी। तो 10 ईयर्स एगो, इसे एगो बोलते हैं, पुराने पीछे जाने ईयर्स, 10 ईयर्स एगो। 10 ईयर्स एगो क्या हो जाएगी, जो भी एक्स थी उसमें से 10 माइनस होगी, बस। तो आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, n+1, n+5, n+10। गॉट इट। तो कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, फिर आंसर निकाला है। तो लग रहा था कुछ नहीं, पता नहीं कैसे क्या आंसर है, बस स्टेटमेंट को पढ़ना है और आंसर निकालना है। चलो इसको देखते हैं। ओवर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 4 ईयर्स की बात कर रहे हैं, मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 4 ईयर की बात कर रहा। बहुत ध्यान से करना। अब बिजनेस मैन हैज ट्रिपलेट इस ईयर प्रॉफिट, मतलब 3 ईयर के यहाँ से प्रॉफिट चालू हुआ, यहाँ तो जो भी था और यहाँ से प्रॉफिट चालू हुआ हमारे ट्रिपलेट 1 2 3। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट हुआ, इससे प्रॉफिट यहाँ, इससे प्रॉफिट यहाँ, इसके प्रॉफिट यहाँ। अब इसके आगे तो प्रॉफिट होगा नहीं, मतलब ये देखो यहाँ इसका प्रॉफिट यहाँ हो गया, इसका यहाँ, इसका यहाँ। ठीक है, यही प्रॉफिट तो होगा। ठीक है, ये एक्स इज बिगिनिंग हिज पीरियड, मतलब एक्स से स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्ट, मतलब एक्स से हमारा ये स्टार्ट हो, बिगिनिंग एक्स है। ठीक, दूसरा हमारा 2x हो जाएगा, फिर x जुड़ जाएगा 3x हो जाएगा और फिर 4x हो जाएगा। यही तो बोल रहा है। अब बोल रहा है कि हमारा व्हाट इज़ द प्रॉफिट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, तो प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी, तो 4, टोटली 4 है, हुआ प्रॉफिट कितना, तो प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट ऑफ एट द एंड, तो क्या हो जाएगा 4x - x = 3x। इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो आई होप
आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, अच्छे से लिख लो। अब मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जी को देखते हैं, एच को देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से देखना, ठीक है। तो बोल रहा है द 10 डिजिट ऑफ आ नंबर, मतलब 10 डिजिट है हो। अब ये बताओ 10 डिजिट समझे नहीं तुम, मतलब जो प्लेस होता है 1 डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट, 10,000 डिजिट, मतलब ये जो नंबर होता है ऐसा ही होता है। थोड़ी इंक निकल आई थी बाहर, तब नहीं, थोड़ा साफ कर देना। तो हमारा ये 10th डिजिट हुआ, 10 डिजिट होते हैं तो मान, तो हाँ बट 10 डिजिट, ठीक है। फिर होती है 1 डिजिट, ठीक है, यही तो होता है। फिर हमारा क्या बनता है, इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों का यूज़ करके हमारा 2 डिजिट ऑफ नंबर। एक बात ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे ही हमारा और आगे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि बहुत ज़्यादा 10 डिजिट, मतलब इस डिजिट की बात, 10 डिजिट की बात करा, आ नंबर लेस देन, यहाँ लेस देन शायद 4 था, लेस देन इज 4 लेस देन 4 रह गया बच्चों, यहाँ 4 रह गया। इज 4 लेस देन 1 डिजिट, मतलब जो 1 डिजिट है उससे 4 कम है। अब मान लेते हैं लेट 1 डिजिट इक्वल टू एक्स। ये हमारी अगर एक्स है, ये कुछ ही मान लो, ये मान लो भी मान लो, अगर ये एक्स है, ये दूसरी हमारी क्या हो जाएगी एक्स माइनस 4। ध्यान रखना कितना कम, 4 कम है किससे, इस पहली वाली डिजिट से। अगर ये 5 है तो ये 1 होगा। अब हमारा 2 डिजिट का नंबर चाहिए, तो हमारा ध्यान रखना इस 1 का, ये 1 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कुछ नहीं आएगा, इस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ध्यान से देखना, ये बच्चे बहुत कन्फ्यूजन करते हैं 10। तो फाइनली हमारा नंबर 10 x माइनस 4 प्लस एक्स, ये नंबर बन के हमारा तैयार हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो नंबर है ये डिजिट चेंज हो रही, इंटरचेंज बोल रहा कि व्हाट इज द नंबर इफ डिजिट जी पार्ट आर इंटरचेंज, मतलब ये पार्ट हमारा यहाँ पहुँच गया और ये पार्ट हमारा पहुँच गया, यानी कि जो 10th डिजिट पे हमारा कौन सा आ गया, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, 10 डिजिट पे हमारा x आ गया, 1 डिजिट पे हमारा क्या चला गया x माइनस 4। तो नंबर क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना। अब 10 का मल्टीप्लाई 10x प्लस x माइनस 4, तो ये हमारा नंबर बन गया, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट नहीं था, इजी था, बस समझना ये था किसको कैसे करना है। जिसकी बात कर रही है उसको ही हम x मान लेते हैं, और 4 कम है, ये 10th डिजिट, दोनों का इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये। फॉर एग्जांपल देखो, हम बहुत अच्छा सा नंबर भी बनाते हैं। देखो अगर हमारा ये हमारा 8 है, मान लेते कि हमारा, अगर ये बोल देता कि हमारा ये 8 डिजिट है, तो ये दूसरा कौन सा 4 हो जाता, ठीक है। और नंबर क्या बनता है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8, तो नंबर हमारा कितना बन जाता हमारा 48। आपको पता है, इस नंबर से चेक कर सकते, ये जो 1 डिजिट है 4 कम है इससे, ऐसे नो, इसको देख लेते हैं। यानी कि अगर जी हमारा कैसा, ये हमारा कितना होगा, ये 8 होगा, तो हमारा ये कितना हुआ, इसको अगर हम ये मान लेते हैं, अगर 8 है तो ये कितना हो जाए, ये 8 होगा, तो ये 4 होगा, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं भाई, इंटरचेंज हो जाता, देखना बहुत ध्यान से रखना, ये 80 हो जाएगा प्लस 4 यानी कि 84। अब देख लो भाई,
अब कौन कम है भाई? अब ये कम है भाई, 10 डिजिट से ये कम है, 10 8 है तो 1 डिजिट 4 है, तो इंटरचेंज हो गया। ये नंबर भी बना सकते हो इससे आगे, तो ध्यान रखना, बस इतना ही आपको करना है, इसको नहीं करना। मैं रेस कर दे रहा हूँ, बस आपको मैंने समझाने के लिए मैंने लिखा था, इसे कुछ नहीं लिखना, बस आपको इतना अंदाज़ा लगाना था बस कैसे करना है। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा बस यही होगा। ये तीर बीर मत बनाना कि वहाँ तीर ड्राइंग करने लगो, ये मत करना वहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर दोनों कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आई और जे को देखते कैसे करते, बहुत ही ईजी है। तो बोला था पहले फ्रैक्शन होती क्या है, इतने समझ लो। फ्रैक्शन जो होती है हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन होती है। बात समझ में आ गई? गॉट इट? ये ध्यान रखना, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर, इफ द न्यूमरेटर इज y, तो न्यूमरेटर की वैल्यू बच्चों क्या दे दी गई हमसे? y, और डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा? वो 3 ज़्यादा है, तो फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी? y प्लस 3। तो बस इतना इजी था, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज एंगल मार्क्ड ए की वैल्यू क्या होगी? अभी हमें पता है ये पूरा 360 होता है, टोटल 360 होता है, 360 होता है। 360 में हमें ए की वैल्यू चाहिए, हमें ए की वैल्यू चाहिए। अब ए की वैल्यू यहाँ तक मैं ए में से हम एक्स को हटा देंगे तो हम ए की वैल्यू निकल आई, मतलब पूरा 360 है। 360 मैंने बस इस पार्ट को हटाना है, इसको हटाना है इसमें से, तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस एक्स डिग्री। बस ये तो बहुत ही सिंपल था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग